Hello friends, let's see more word problems on algebra. Also, we will study some very important algebraic identities which are very useful ahead. So let's start. So first question is asking, a basketball team played 32 games and won 3 times as many times as it lost. So how many games did the team won? Okay, so first of all we have to understand that what it is asking how many games did the team won, means number of games win by the team, number of games won by the team we have to find out. Okay, and condition is given, total number of games कितने खेले बास्केटबॉल टीम ने 32. ओके, टोटल नंबर ऑफ गेम्स हैं 32. टोटल games is 32. I have to take another pen. Okay, now won 3 times as many times as it lost. 3 times means जो गेम विन किए हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा हैं उन गेम से जो लॉस किए हैं. ठीक है, मतलब वी कैन सी क्लियरली कि जो गेम्स विन किए हैं उनकी क्वांटिटी मीन्स दोज आर लार्जर नंबर. ओके, दिस इज नंबर ऑफ गेम्स वॉन आर मोर देन नंबर ऑफ गेम्स लॉस. ठीक है, जो बास्केटबॉल गेम्स जीते हैं उनकी नंबर ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है उन नंबर से जो बास्केटबॉल गेम हारे हैं. ओके, सो दिस ये जो इसका जो वेटेज है मीन्स विनिंग गेम का वेटेज ज़्यादा है लॉसिंग गेम से. ठीक है, सो वी कंसिडर number of games won is x and number of games loss is y. Okay, number of games won is x and number of games loss is y. Okay, so as we see, जो नंबर ऑफ मीन्स x की जो वैल्यू है वो y के वैल्यू से ज़्यादा है. ओके, x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है, लार्ज है. x की वैल्यू y की वैल्यू से लार्ज है बिकॉज नंबर ऑफ गेम्स जो जीते हैं वो ज़्यादा है नंबर ऑफ गेम्स जो हारे हैं उनसे. ठीक है, ये x और y ये गेम्स जीते हैं वॉन एंड ये वाले गेम्स हारे हैं. अभी इन दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करना है. अभी ये इक्वेट नहीं कर सकते हम, इसके बीच में हम इक्वल्स टू साइन नहीं शो कर सकते बिकॉज दीज आर अनइक्वल क्वांटिटीज. बिकॉज ये जो क्वांटिटी है ये x की वैल्यू ज़्यादा है y की वैल्यू से, हमें इस ग्रेटर साइन को रिमूव कर इक्वल टू साइन पुट करना है. तो कैसे करेंगे, कंडीशन दी हुई है वॉन 3 टाइम्स एज मैनी टाइम्स एज इट लॉस. मीन्स अगर बिकॉज x इज मोर देन y, सो क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा है y से तो क्यों ना हम y को x तक ले जाएं. x की वैल्यू तो ज़्यादा है और y की वैल्यू कम है, तो अगर मात्रा कम हो तो उस पर हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं और हम उस वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं x के. मीन्स x की क्वांटिटी में कुछ चीज़ ऐड ऑन कर दें जो रिक्वायर्ड है और हम उसको इक्वल कर सकते हैं x के. राइट, जैसे वॉन 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना ज़्यादा मैच जीते हैं. ठीक है, जो मैच जीते हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं हारे हुए मैचेस से. सो अगर हम हारे हुए मैचेस में 3 गुना को या 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या वो जीते हुए मैचेस के बराबर हो जाएगा. ये जो क्वांटिटी है ये कम क्वांटिटी है, इस कम क्वांटिटी को ज़्यादा क्वांटिटी के इक्वल लाना है तो इस कम क्वांटिटी में हमें ऐड ऑन करना होगा. ठीक है,
इफ सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक 2 बकेट्स हैं, इन बकेट्स में 6 बॉल्स हैं और इन बकेट्स में 10 बॉल्स हैं, ठीक है, 6 बॉल्स 10 बॉल्स। अभी तो ये दोनों बकेट्स अनइक्वल हैं, लेकिन अगर इनको इक्वल लाना है, अभी ये वाला बकेट में लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमें इनको इक्वल लाना है। सो व्हाट वी विल डू, क्या हम कहीं बाहर से इस 4 बॉल्स वाले बकेट में 4 बॉल्स ऐड नहीं कर, सॉरी 6 बॉल्स वाले बकेट में 4 बॉल्स ऐड नहीं कर देंगे इनटू 0, 4 नंबर ऑफ बॉल्स हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। उस कंडीशन में ये दोनों बकेट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी चीज को मैंने यहाँ पर शो किया है, बिकॉज x is the number of games which are won and y is the number of games which are lost, which are not won. So because x की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ गेम्स जो जीते गए हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है और 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। अभी तो इन एक ग्रेटर देन का साइन है बिकॉज x इज ग्रेटर देन y, लेकिन अगर हमें इसको इक्वल करना है, इस x और y को भी इक्वल करना है, तो जो मीन्स लेस क्वांटिटी है उस लेस क्वांटिटी को हम ग्रेटर क्वांटिटी के इक्वल लाने के लिए हम उस लेस क्वांटिटी में कुछ ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ तो करेंगे कि वो ग्रेटर क्वांटिटी के इक्वल आ जाए। ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट तो डिवाइड तो नहीं कर सकते, या तो हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्वांटिटी बढ़ेगी। सो वाई, बिकॉज इसमें कंडीशन दिया है बिकॉज द वॉन गेम्स आर 3 टाइम्स मोर, सो दैट्स वाई यहाँ y के साथ 3 को इंटू किया जा रहा है ताकि वो वॉन गेम्स के इक्वल आ जाए। एक इक्वेशन, वी कैन फॉर्म अ इक्वेशन, तभी हम आंसर को सोल्यूशन को और सिंप्लीफाई कर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो राइट, so x equals to 3y. Now as this is a simple one more information is given in the question that total number of games is played by the team is 32. so total number of games की इक्वेशन बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ गेम्स की इक्वेशन क्या होगी, x + y। टोटल नंबर ऑफ गेम्स की इक्वेशन होगी x + y = 32. So x की वैल्यू वी गॉट 3y, ये कंडीशन से वी हैव फाउंड आउट कि x की वैल्यू 3y है। सो x की वैल्यू को 3y पुट कर सकते हैं एंड फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। सो x की वैल्यू को 3y पुट किया। नाउ दीज आर लाइक टर्म्स, सो लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। y + 3y is 4y and 4y = 32. 4y = 32. So now this 4 will go to other side, transpose to other side and simple इसको ऐसे कर सकते हैं, 4y divided by 4, 32 divided by 4, ये 4 कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू 32/4, 4 8 जा 32 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे सो वी गॉट द आंसर एज 32 को 4 से डिवाइड करेंगे सो वी गॉट द आंसर एट 8, वी गॉट द आंसर एज 8. So 8 games are the number of games which are lost, which are not won by the team. Okay, and we have to find the matches, the games which are won by the team. उसके लिए we can put it in this equation. x की वैल्यू में पुट कर देंगे, x की वैल्यू x = 3y. सो y की वैल्यू कितनी आई थी 8. सो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 8 दैट इज 24 गेम्स. सो 24 गेम्स जीते गए हैं और 8 गेम्स आर नॉट वॉन बाय द टीम, दे आर लॉस्ट बाय द टीम. ओके, सो वेरिफिकेशन के लिए अगर हमें चेक करना है सो 24 और 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो 32 आएगा. दैट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
96 golf balls were picked up at the driving range and placed into 2 buckets. One bucket has 28 more golf balls than the other bucket. How many golf balls are in each bucket? So there are 2 buckets and दोनों buckets में golf balls हैं and total number of golf balls given है. Total number कितना है? These are 96. Total golf balls हैं 96. Okay. Total golf balls 96 है. ठीक है. There are some buckets, there are some golf balls in one bucket and there are some in other bucket. Okay, condition दोनों में ये है, अगर हमें इक्वेट करनी है दोनों कंडीशन को, दोनों बकेट को इक्वेट करना है, so means there are some balls here and there are some balls here. Okay, one bucket has 28 more golf balls. ठीक है, कोई एक बकेट है जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स आर मोर, जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी है नंबर ऑफ बॉल्स की. ठीक है, अभी तो ये दोनों बकेट्स अनइक्वल हैं, पर अगर इनको इक्वल करना है सो व्हाट वी विल डू, जो कम जिन बकेट में बॉल्स कम हैं उन बकेट में हम सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स ऐड कर देंगे, ताकि वो उतने नंबर ऑफ बॉल्स ऐड करेंगे जितने कि इस बकेट में वो बॉल्स, जितने कि ऑलरेडी इस बकेट में वो बॉल्स हैं. ठीक है, वी डोंट नो हमें कितना ऐड करना है. कंडीशन ये दी है कि one bucket has 28 more golf balls than the other bucket. So we have considered कि माना सपोज जिस बकेट में लेस नंबर ऑफ golf balls हैं उसकी वैल्यू है x. ठीक है, ठीक है. सो बिकॉज इट इज सेइंग कि one bucket has 28 more golf balls, मतलब एक बकेट में 28 मोर गोल्फ बॉल्स हैं. मीन्स मोर का मतलब मैंने बताया था आपको, मोर का मतलब होता है प्लस ऑपरेशन होगा इसमें. 28 ज़्यादा बॉल्स हैं दूसरे बकेट से, एक पर्टिकुलर बकेट में दूसरे बकेट से 28 ज़्यादा बॉल्स हैं. ठीक है, तो मतलब एक बकेट में कम बॉल्स हैं, एक बकेट में ज़्यादा बॉल्स हैं, और दूसरे बकेट में जिसमें ज़्यादा बॉल्स हैं उसमें 28 नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा हैं फर्स्ट बकेट से. तो माना कि अगर वी हैव कंसिडर्ड कि x is the number of golf balls in that bucket where the number of balls are less in number. ठीक है, इसमें जिसमें कम क्वांटिटी में बॉल्स हैं वो उस बकेट में जो बॉल्स हैं उसकी क्वांटिटी है x, और जिस बकेट में बॉल्स ज़्यादा हैं उसकी क्वांटिटी को हम मेंशन कर सकते हैं x + 28, बिकॉज उसकी क्वांटिटी उससे पहले बकेट से कैसे रिलेट हो रही है, 28 नंबर से, कि दूसरी क्वांटिटी में जिसमें ज़्यादा बॉल्स हैं वो कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि उस दूसरे जिसमें ज़्यादा बॉल्स हैं वो 28 नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा है फर्स्ट बकेट से. 28 नंबर ऑफ बॉल्स ज़्यादा है फर्स्ट बकेट से. ठीक है, नाउ एक और कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें दी है कि दोनों बकेट का जो टोटल सम ऑफ बॉल्स है वो है 96. ठीक है, तो हम इन दोनों को हम ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, दिस नंबर ऑफ बॉल्स प्लस दिस नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू 96. मीन्स क्योंकि एज द क्वेश्चन इज सेइंग कि दोनों टोटल नंबर ऑफ गोल्फ बॉल्स है 96, यानी कि इस बकेट में जितने गोल्फ बॉल्स हैं और इस बकेट में जितने गोल्फ बॉल्स हैं दोनों का अगर हम सम कर दें तो आंसर हमारा 96 ही आएगा, जो एक इक्वेशन को शो करता है. दिस इज अ इक्वेशन फॉर दिस इज द नंबर ऑफ गोल्फ बॉल्स इन अ बकेट having less number of golf balls, and this is the number of golf balls in a bucket having more number of golf balls. ठीक है, equals to 96. now इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. सिंपल, x + x is equals to 2x. 28 कांस्टेंट है, 96 कांस्टेंट है, इसको x मीन्स दोनों को टुगेदर रखेंगे. 28 will come to other side, so plus 28 will become minus 28. 96 minus 28, 18, 8 और 2, 68. Then right, 2x now डिवाइड करना है 2 से, मतलब लाइक वो ट्रांसपोज करना है.
ट्रांसपोज करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 68 डिवाइड बाई 2 इज 34, 68 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 4 8, so this is 34. This is the number of balls which is less in number in a bucket. ठीक है, फर्स्ट बकेट में जिसमें कम मात्रा में बॉल्स रखी गई थी, एंड सेकेंड बकेट में जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बॉल्स हैं. कितनी ज़्यादा मात्रा में? 28 ज़्यादा मात्रा में बॉल्स हैं. उसमें उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 34 को 28 से ऐड कर विच इज़ इक्वल्स टू 62. ठीक है, अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ बॉल्स को और इतने नंबर ऑफ बॉल्स को ऐड कर दो, टोटल आंसर 96 आना चाहिए. इसकी वैल्यू है 62, इसकी वैल्यू है 34. 62 प्लस 34 इज 2 प्लस 4 इज 6, 2 प्लस 4 इज 6, 6 प्लस 3 इज 9, 96. So total number of golf balls in 2 buckets is 96. Individually हमने values निकाली, that is 34 and 62. Okay, so these are some word problems in algebra. There are lots of word problems. I will show you those word problems later on. First we will study most important part of this algebra is these algebraic identities. These are very 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 important. It will be helpful in the future ahead. ये algebraic identities हर जगह यूज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज में भी यूज़ होती हैं, आगे जब 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें भी यूज़ होगी. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. सो लेट्स स्टडी. सी, ये जो algebraic identities है, these are actual formulas. These are formulas. Okay, these are formulas. And we will see these formulas in most sphere of maths. So let's see first formula. First formula is saying a plus b whole square. A plus b whole square, which is equals to a plus b. See, a plus b whole square is actually a plus b into a plus b. अब इसको सॉल्व तो ऐसे ही किया है, दैट एक्सपेंड कर दैट a प्लस बी, सॉरी, पहले इस टर्म को इस टर्म से इंटू किया है, फिर इस टर्म को इस टर्म से इंटू किया है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया है लाइक दिस. a प्लस बी प्लस बी, a प्लस बी, a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए बी, b इंटू ए इज बी ए, b इंटू बी इज बी स्क्वायर, so that is a स्क्वायर. ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसका सिंपल एक्सपेंशन है, ये सिंपल एक्सपेंशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये. बट एवरी टाइम वी कांट डू दिस मच ऑफ एक्सपेंशन बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड. सो इसका रटिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट्स. स्टैंडर्ड कन्वेंशनल एक वे ऑफ स्टडिंग मैथ्स फॉर दीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज दैट कि रेटिफिकेशन होता ही है इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का. एल्स वी शुड नो हाउ टू डू दिस कि कैसे आया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इट्स अ सिंपल एक्सपेंशन. a प्लस बी इंटू ए प्लस बी को एक्सपेंड किया है, जिसकी ये आइडेंटिटी आया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, नाउ दिस इज 1. Next is a square minus b square. a minus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, which is equals to a minus b into a minus b. Now इसको एक्सपेंड किया है like this. a minus b minus b, a minus b,
a into a is a square minus ab minus b into a minus minus plus b square. सो a स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, सो आ जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, इसके सिमिलर कुछ क्वेश्चंस वी कैन नोट इट डाउन, वी कैन स्टडी. सॉल्व 4p minus 3q whole square. Okay, how we will do? We will consider, we know the formula a minus b whole square is equals to a square plus b square minus 2ab. So अगर इस फॉर्मूले को ये जो फॉर्मूला है और ये एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आप देखोगे तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटी हैं. इसमें a की वैल्यू 4p है, इसमें b की वैल्यू 3q है, एक्सक्यूज मी, एंड मिड में माइनस साइन है. मीन्स दिस इज ये जो है पूरा जो फॉर्मूला है एक्चुअली यहाँ पुट कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. अब इसको हमें एक्सपैंड करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, फॉर दिस व्हाट वी हैव टू कंसिडर कि सपोज a की वैल्यू है 4p, b की वैल्यू है 3q. अब वी नो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. उस कंडीशन में अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, सो a की फर्स्ट टर्म होता है, इसको एक्सपैंड a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करने पर फर्स्ट टर्म आता है a स्क्वायर. सो 4p माइनस 3q के होल स्क्वायर करने पर फर्स्ट टर्म आएगा 4p स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 4p स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर आएगा. फॉर्मूले में आता है माइनस 2ab, तो यहाँ पर भी आएगा माइनस 2. a की वैल्यू है 4p को मेंशन कर दिया, b की वैल्यू है 3q को मेंशन कर दिया. ओके, अब यहाँ पे माइनस 3q मत पुट करना, बिकॉज माइनस जो है ये फॉर्मूले के फॉर्मूले और इस क्वेश्चन को ओवरलैप किया है. ठीक है, तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस ये स्टैंडर्ड है फॉर्मूले में. ये 3q के पास, ये 3q का पर्सनल माइनस साइन नहीं है. ये जो माइनस साइन है ये 4p एंड 3q इन दोनों के बीच का शेयरिंग वाला माइनस साइन है, ये पर्सनल 3q का साइन नहीं है. ठीक है, तो ये 3q के साथ नहीं आएगा वाला माइनस साइन, तो यहाँ गलती से पुट नहीं करना है, बिकॉज हमने फॉर्मूले के साथ मैच किया है ना. a की वैल्यू है 4p है, b की वैल्यू 3q है, माइनस साइन मिड में है, तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला ही पुट करना है. ठीक है, सो 4p स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4p स्क्वायर को करेंगे 4p इंटू 4p, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16. एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा था हमने, एक्सपोनेंट